Hello, welcome to the channel. So as you can see on your screen, आज जो टॉपिक है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टॉपिक है। तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और जिसे हम गॉसेंस के पहले फर्स्ट लॉ से के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो लॉ है बेसिकली ये कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का एक पार्ट है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर में कार्डिनल एंड ऑर्डिनल दो अप्रोचेज होती हैं। ठीक है, तो ये जो है हमारा जो गॉसिन के तीन लॉज हैं। गॉसिन बेसिकली जो है जर्मन इकोनॉमिस्ट थे, करेक्ट। उनका फुल नेम जो था हेरमन हेनरिच गॉसिन था, एंड उन्होंने ये तीन लॉज दिए थे। तो पहला लॉ हम आज इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। ठीक है, एंड ये जो है कार्डिनल एनालिसिस का जो अप्रोच है उसी का ये जो है भाग है। ठीक है, कार्डिनल का मतलब है कि हम किसी चीज़ को नापते हैं न्यूमेरिकल वे में, कुछ नंबर असाइन करते हैं उसको अपने हिसाब से, और अपनी यूटिलिटी मीन्स अपने सेटिस्फैक्शन को हम उसके हिसाब से मेजरमेंट करते हैं। ऑर्डिनल में हम रैंकिंग सिस्टम करते हैं। ठीक है, ऑर्डिनल हम फिर किसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज जो हम इस पार्ट में डिस्कस करेंगे दैट इज गॉसेंस फर्स्ट लॉ, विच इज़ ऑल्सो नॉन as the diminishing marginal utility, law of diminishing marginal utility। तो ना डिले ना करते हुए इसको जो है हम स्टडी कर लेते हैं फटाफट। बहुत ही सरल और इजी है, शॉर्ट है। ठीक है, सो गॉसेंस का जो फर्स्ट लॉ है इट स्टेट्स that the amount of one and the same enjoyment diminishes continuously as we proceed with that enjoyment without any interruption। तो कहने का मतलब है कि कुछ भी चीज़ आप कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप जो है पानी कंज्यूम कर रहे हैं, या आप जूस कंज्यूम कर रहे हैं, या आप कोई फ्रूट कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपका उसमें कोई भी इंटरवल मीन्स कोई बड़ा इंटरवल नहीं होगा। कुछ सेकंड्स के बाद आपने मान लीजिए कि एप्पल कंज्यूम किया, उसके बाद तुरंत बाद दोबारा एक एप्पल कंज्यूम किया। ठीक है, और ये कंज्यूम आप हम क्यों कर रहे हैं? करने का है कि हम कार्डिनल एनालिसिस मीन्स अपनी यूटिलिटी को एनालिसिस करने के लिए इसको हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब क्या है कि हमारा जो घटता हुआ जो मार्जिनल यूटिलिटी है मीन्स जो हमारा सेटिस्फैक्शन है उसे कंज्यूम करने में जो हमें आनंद, जो उत्साह, जो सुख हमें मिल रहा है, उसमें कैसे गिरावट आती है, उसी को हम नंबर असाइन करेंगे। ठीक है, और उन नंबर्स को ही हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल एनालिसिस, न्यूमेरिकल अप्रोच है ये। ठीक है, तो ये जो है मान लीजिए कि हमने एप्पल का एग्जांपल लिया है, आप यहाँ पर किसी भी चीज़ और चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं, जहाँ आप जो भी आपकी खाने पीने की चीज़ फेवरेट हो, चॉकलेट हो, या आप कोई और फ्रूट या वेजिटेबल आप पसंद करते हो। ठीक है, तो इस तरीके से until satisfaction is reached। तो सेटिस्फैक्शन रीच का मतलब क्या है कि जब तक आपका इसको आप खाते जाएंगे, जब तक कि आपको पूरी तरीके से आपका तृप्ति ना हो जाए, मीन्स आप पूरे तरीके से अब आप उसके बाद एक और एप्पल या वो फ्रूट या वो चीज़ जो आप पसंद करते हैं, उसके बाद आप जब तक कि आप खाना बंद ना कर दें उसे, मतलब अब लगे कि हाँ अब मुझे और इसकी ज़रूरत, अब मुझे इसमें कोई अधिक और अतिरिक्त आनंद आना बंद हो गया है। तो वो क्या है कि वो पॉइंट है जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ अब अभी हम डायग्राम के थ्रू भी इसको देखेंगे। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब हम इसे एग्जामिनेशन में इसको राइट डाउन करेंगे तो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? ये कुछ अजम्पशंस हैं इसकी 6-7, और किसी भी इकोनॉमिक्स के किसी भी थ्योरी टॉपिक में अपने सेट ऑफ अजम्पशंस होते हैं, अपने रूल, कुछ रेगुलेशंस होते हैं। अगर उनमें से एक भी रूल जो है या एक भी अजम्पशन जो है वो वायलेट होता है, वायलेशन होता है, तो वो क्या है? वो काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए अजम्पशंस जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है इकोनॉमिक्स में किसी भी कॉन्सेप्ट का। ठीक है, कोई भी आप ग्रोथ की थ्योरी जैसे हमने स्टडी की कुछ, और हमने और भी टॉपिक से स्टडी किए, तो अपने सब में किसी में 4, किसी में 5, किसी में 8, 10 तक अजम्पशंस हैं। ठीक है, तो अजम्पशंस हमें ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर अजम्पशंस इंपॉर्टेंट है, अजम्पशंस को हम स्टडी करेंगे।
नाउ इन मॉडर्न टाइम्स दिस लॉ इज नॉन एज द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो गॉसिन का जो पहला लॉ है उसी को डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ भी कहा जाता है। ठीक है, इसके दो नाम हैं। In other words, the law tells that the marginal utility of a good for a person diminishes with every increase in the stock that he or she already has। कहने का मतलब है कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति ने एक एप्पल कंज्यूम किया, फिर उसको कुछ आपने नंबर असाइन कर दिया। मान लीजिए मैंने पहली अपने सेटिस्फैक्शन को, जब मैंने पहला एप्पल खाया तो उसको मैंने 25 नंबर जो है असाइन कर दिया कि मुझे इससे जो यूटिल्स मिला, जो सेटिस्फैक्शन मिला, जो एन्जॉय मैंने किया इसका टेस्ट, उसको मैं 25 मार्क देता हूँ। फिर जब नेक्स्ट आप करेंगे तो वो आपका घट करके कुछ घट जाएगा, उसमें कुछ गिरावट आएगी। वही क्या है, मार्जिनल डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो यहां मैं लिख देता हूं 20 नंबर असाइन कर देता हूं कि भाई 5 जो है ये, हालांकि ये रियलिस्टिक अप्रोच नहीं है बट थ्योरी है तो पढ़ना है। ठीक है, तो 20 नंबर में असाइन किया तो -5 का यहाँ मतलब 5 का यहाँ डिफरेंस आया। ठीक है, तो यही मार्जिनल डिफरेंस हो गया इसका। आगे चलेंगे तो मैंने कर दिया इसको 15 कर दिया, फिर इनके बीच में 5 का डिफरेंस आ गया, फिर उसके बाद जो है मैंने आगे कर दिया 10 कर दिया। इसी तरीके से 5-5 करते हुए मान लीजिए कि ये पहुंच गया, एक पॉइंट ऐसा आ गया जहां पर अब मार्जिनल यूटिलिटी जो है मतलब अब जो है वो 0 हो गई। ठीक है, तो ये 0 जो है यही पॉइंट है जहां पर हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी 0 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन। इसको अभी हम देखेंगे डायग्राम में, पहले हम इन अजम्पशंस को स्टडी कर लें। ठीक है, The law of diminishing marginal utility makes several assumptions। तो ये कुछ 7 assumptions हैं, जिसमें जो 7th assumption है ये आप ध्यान में रखेंगे कि कोई भी इकोनॉमिक्स का टॉपिक हो, ये assumption आपको उठा करके रख देनी है वहाँ पे। The consumer is making rational decisions about consumption। तो जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, वो हमेशा रेशनल होगा। ठीक है, ऐसा तो कि सभी थ्योरीज में अप्लाई होता है। तो एक अजम्पशन तो हमेशा आपके दिमाग में ये रहेगी कि भाई एक अजम्पशन तो जो ये रहती है, बाकी आप ध्यान देंगे सब में ऊपर नीचे होता रहेगा, बट एक अजम्पशन हमेशा वहीं स्टिक रहेगी जो कि है कंज्यूमर इज मेकिंग रेशनल डिसीजन, मतलब कंज्यूमर इज ऑलवेज रेशनल। ये पॉइंट आपको हमेशा ध्यान रखना, ये अजम्पशन आपको हर थ्योरी में मिलेगी इकोनॉमिक्स में। तो नाउ पहली जो अजम्पशन है, द गुड्स आर बीइंग कंज्यूम्ड आर आइडेंटिकल इन नेचर। तो आइडेंटिकल का मतलब है कि जो चीज़ आप एक के बाद एक कंज्यूम कर रहे हैं वो आइडेंटिकल होगी नेचर में। जैसे यहाँ सेब है, एप्पल ही होगा हर बार। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अभी एक एप्पल कर लिया फिर उसके बाद आपने एक ऑरेंज कर लिया। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, एप्पल है तो एप्पल ही होगा, आइडेंटिकल होगा नेचर में। या मान लीजिए कि कोई जूस का ग्लास है तो जूस जो है वो सेम होगा, जो साइज़ है ग्लास का वो सेम होगा, या बॉटल है तो वो सेम होगा, टेम्परेचर उसका सेम होगा, और जिस चीज़ का जैसे मिक्स फ्रूट जूस है तो वो मिक्सड होगा। तो ये आइडेंटिकल कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपने अभी जो है ये जूस पिया फिर आपने एक पूरा एप्पल कंज्यूम कर लिया, तो इससे जो है जो अजम्पशन है वो वायलेशन हो जाता है, उसका थ्योरी काम नहीं करेगी। Now the second assumption is that the units are consumed quickly. The units are consumed quickly with a short break in between। तो जो लार्ज इंटरवल नहीं होना चाहिए उसके बीच में, मतलब अभी आपने किया है 1-2 सेकेंड 5 सेकेंड, आपने दूसरा जो है उसका जो है पार्ट कंज्यूम कर लिया, मतलब दूसरा यूनिट कंज्यूम कर लिया। यूनिट्स आर नॉट टू बिग और टू स्मॉल। ठीक है, जैसे आप कोई चीज़ कंज्यूम कर रहे हैं, एप्पल और ऑरेंजेस तो नेचुरल चीज़ हैं तो उनके साइजेस तो ऑटोमेटिकली जो है वो उसी साइज़ के होते हैं लगभग, मगर जैसे ग्लास ऑफ वाटर है तो ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ पर एक बड़ा ग्लास ले लिया, तो इससे जो है ये वायलेशन जो है अजम्पशन का वायलेशन हो जाता है। ठीक है, नाउ द कंज्यूमर्स टेस्ट इज कांस्टेंट, मतलब टेस्ट कांस्टेंट का मतलब भी वही है, आइडेंटिकल में ये पहली अजम्पशन में कवर हो जाता है कि कांस्टेंट है, मतलब एप्पल है तो एप्पल ही खा रहे हैं, और कोई जो सेम चीज़ हम खा रहे हैं जो हमने पहले उसमें बार में यूनिट कंज्यूम की, दूसरी बार में भी हम वही कंज्यूम कर रहे हैं, तो कांस्टेंट बना हुआ है वो सारा। ठीक है, कंटिन्यूअस वे में।
देयर इज नो चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स और ऑफ देयर सब्सिट्यूट्स। तो प्राइजेस में कोई उसके चेंज नहीं आएगा। मतलब आपने एक पानी की बोतल खरीदी है सपोज, या जूस का एक बोतल खरीदा है, तो उसके प्राइजेस में जो है कोई अंतर नहीं आ रहा। हालांकि सब्सिट्यूट्स जो है वो गॉसन के सेकंड लॉ में जो है ये काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो सिर्फ हम सिंगल प्रोडक्ट पर बात कर रहे हैं। सिंगल जो है एक ही जो है जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एक ही नेचर की है, आइडेंटिकल है। ठीक है। नाउ द सिक्स्थ assumption इज दैट द यूनिट कैन बी मेजर्ड। अब मेजरमेंट कैसे होगा? कार्डिनल एनालिसिस का पार्ट है, क्योंकि ये गॉसियन का फर्स्ट लो, तो कार्डिनल मतलब न्यूमेरिकल वे में, तो ये कार्डिनल वे में जो है मेजरमेंट होगा या हो सकता है। ठीक है। सेवेंथ assumption मैंने जैसा बताया कि कंज्यूमर इज ऑलवेज रेशनल, तो ये assumption तो सभी में सेम रहती है। नाउ आगे चलते हैं। ये एक टेबल जो है हमारे पास है। ये टेबल कहता है कि जैसे यहाँ पर दिया हुआ है यूनिट ऑफ कमोडिटी कंज्यूम, जैसा आप देख सकते हैं थोड़ा छोटा हो गया है फॉन्ट का साइज। ठीक है। इधर मार्जिनल यूटिलिटी है, तो ये जो है यूनिट ऑफ कमोडिटी विच आर बीइंग कंज्यूम्ड, विच इज बीइंग कंज्यूम्ड। तो यहाँ नीचे जो है ये हमारा डायग्राम है। देखिए यूनिट ऑफ कमोडिटी यहाँ पर हमने यहाँ पे ये लिया है यूनिट ऑफ कमोडिटी, ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे है। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से मैंने एप्पल का एग्जांपल लिया। आप किसी और चीज़ का एग्जांपल ले सकते हैं जो आपको ज़्यादा सरल लगे, जो आपके ज़्यादा नज़दीक हो। ठीक है। तो यहाँ पर पहला एप्पल, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक है, और सातवां एप्पल। ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट जो है एफ पॉइंट है, वेयर द पॉइंट इज पॉइंट ऑफ सैचुरेशन इज देयर। जीरो मार्जिनल यूटिलिटी हो गई। ठीक है। इससे अधिक जो है कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा आप। और यहाँ ये जो है ये वर्टिकल एक्सिस है। वर्टिकल एक्सिस पे हम क्या देख रहे हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल है, मतलब पहले पे हमने 25 हमें सेटिस्फेक्शन मिला, फिर उसके बाद दूसरा एप्पल कंज्यूम किया, ये देखिए यहाँ पर ऐसे ये किया, तो हमारी जो यूटिलिटी है उससे मिलने वाली जो यूटिल्स हैं वो 20 हो गए, -5 का डिफरेंस आ गया। फिर उसके बाद फिर अगेन जब तीसरा एप्पल हमने कंज्यूम किया तो ये हो गया हमारा 15, उसके बाद 10 हो गया। ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा ये 5 हो गया। 5 के बाद जैसे ही हमने छठा एप्पल कंज्यूम किया तो ये मार्जिनल यूटिलिटी इस पॉइंट पर जो है ये क्या हो गई, ये बन गया हमारा जीरो मार्जिनल यूटिलिटी एफ पॉइंट पर, और इसको हमने बोलते हैं पॉइंट ऑफ सैचुरेशन, कि अब इससे अधिक जो है कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा, कोई भी चीज़ अब ऐड नहीं की जा सकती है। और उसके बाद जब मान लीजिए इस टेबल में जैसा हमने मेंशन किया, इसको हम थोड़ा छोटा भी कर सकते थे, बट मैंने 7 तक इसको खींच दिया थोड़ा। तो ये 7वां जो हमने एप्पल कंज्यूम किया, इसमें जो हमें यूटिल्स मिल रहे हैं, जो सेटिस्फेक्शन हमें मिल रहा है, वो क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया, माइनस में चला गया। देखिए 7th पॉइंट जो है दिस इज नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। एफ पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेगी, 0 रहेगी, कि भाई इससे अधिक अगर कुछ होता है तो सेटिस्फेक्शन रेदर हमें उसके बजाय क्या मिलेगा, उसके बजाय हमें प्रॉब्लम लगेगा, कि अब हमें इसे खाना एक प्रॉब्लम हो गया, अब ये हमारे कोई एंजॉयमेंट या सेटिस्फेक्शन का पार्ट नहीं रहा है। ठीक है। तो -5 जो है ये देखिए 7th पर, ये 7th पॉइंट है, यहाँ पर नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, माइनस में चला गया। ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा वर्टिकल एक्सिस जो है y है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस x है। तो इस तरीके से जो है आप भी ग्राफ जो है ड्रॉ कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, और इस तरीके से शो कर सकते हैं। ठीक है। तो आपके जो मार्क्स हैं वो कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। ये था गॉसन का फर्स्ट लॉ, जो कि बहुत ही सरल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। और नेक्स्ट लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि इसका जो है सेकंड गॉसन का जो सेकंड लॉ है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का, उसको हम स्टडी करें। होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा, एंड मिलते हैं इसी तरीके के नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।